नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 मई 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे आज बाजार बन गए हैं और क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है या आ सकता है। चलिए आपको बताएंगे। हमारे प्यारे प्यारे शेरू भाई बहुत अच्छे इस मंडी के ग्राहक हैं, अच्छी खरीदारी करते हैं। शेरू भाई क्या हाल है? बढ़िया हाल चाल है जी। आज शनिवार का दिन क्या माहौल देखा? माहौल में तेजी है, थोड़ी सी आवक भी है, ग्राहकी भी है, बहुत बढ़िया है। माल में उठाव ज़्यादा है, रेट मंदे हैं पर उठाव ज़्यादा है, ग्राहकी ज़्यादा है। और हिमाचल की आज एक ही गाड़ी थी, पंजाब की 2-3 गाड़ी हैं। माल में ग्राहकी बहुत ज़्यादा है, फिर यह है कि माल सारे बिक जाएंगे। शेरू भाई ग्राहक अच्छी हलचल में आज है कि कल हो गई थी बारिश? नहीं, आज ज़्यादा है, ग्राहकी में हलचल ज़्यादा है। कल बारिश की वजह से डाउन था, आज ग्राहकी बहुत ज़्यादा है। आप कैसे माल खरीदते हो? हम टॉप से टॉप माल, बढ़िया से बढ़िया माल, मीडियम माल भी खरीद लेते हैं। रेंज के माल जो होते हैं, हमारी ग्राहकी के जो चाहिए होते हैं, वो माल खरीदते हैं। टॉप से टॉप भी माल खरीदते हैं। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें, आप इतने अच्छे ग्राहक हो, पूरी मंडी छानते हो, घूमते हो शेरू भाई, इस समय क्वालिटी कैसी आ रही है मंडी में? जो क्वालिटी वाले माल है वो कितने परसेंट नजर आते हैं? ये मान लो जी 50% माल बढ़िया आ रहा है इस टाइम में, और माल बहुत ही बढ़िया आ रहा है। मंदे के कारण लहसुन इतना बढ़िया आ रहा है कि स्टॉक करने का मन करता है। अरे वाह। पर क्या करें, गिराकी नहीं है, कुछ सेल नहीं है मार्केट के अंदर, इस वजह से स्टॉक नहीं कर पाते। और ज्यादातर कौन सी जगह का खरीदते हो आप लहसुन? पंजाब है सबसे ज्यादा, अधिकतर हम हिमाचल खरीदते हैं। चाइना भी चाइना तो आ ही नहीं रहा आजकल, चाइना पे बैन लगा हुआ है, हिमाचल बेच रहे हैं। और लगा भी रहना चाहिए चाइना पे ना भैया। चाइना पे बैन लगना भी चाहिए, और चाइना बेचने के लिए लोग जो वो बेच रहे थे तो देशद्रोही हैं, इसलिए हिमाचल बेचो, हिमाचल बहुत बढ़िया है, चाइना जैसी टू कॉपी है। और देखिए हमारे शेरू भाई हैं और बहुत अच्छे ग्राहक है और भावनाएं इनकी इतनी अच्छी हैं किसानों के प्रति कि वो देशद्रोही है वास्तव में। और ये बात सच है, हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, तो कम से कम हमें इस देश के लिए सोचना चाहिए। देश हमारी धरती माँ है। तो हमारे शेरू भाई से हमने बात करी, अब बात करते हैं हम प्राजी से। प्राजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। जी, शेरू भाई ने बताया कि आज माहौल कुछ अच्छा है, ग्राहकी में थोड़ी तेजी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शनिवार का दिन है, डबल मंडी होती है जी। और ग्राहकी आज मार्केट में अच्छी है। लेकिन ज्यादातर ग्राहक जो मंडी में घूम रहे हैं वो सस्ते माल ज्यादा ढूंढ रहे हैं कि सस्ते माल की बिक्री है। बिक्री क्या है, 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए के जो है लोग ज्यादा माल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। प्राजी गाड़ियां टोटल जो है वो कितनी कितनी कहाँ से, एक बार आप समझाओ। गाड़ियाँ दीपक भैया 14 गाड़ी हैं टोटल, जिसमें छोटी बड़ी गाड़ी मिला के, जिसमें से 2 गाड़ी तो एमपी की हैं और 1 गाड़ी अपनी हिमाचल की है, 1 हरियाणा की है और 7 गाड़ी पंजाब है, 3 चिपावड़ होता है। 13-14 गाड़ी है मार्केट के अंदर, बल्कि हिमाचल 2 हो गई, 1 गाड़ी कह रहे अभी और आई है मार्केट में। अच्छा जी। तो प्राजी हिमाचल किसके पास आया? आगे मंडी में आया है 285-87 कौन सी दुकान पे, वहाँ पे आया है। बाकी हिमाचल की कल 3 गाड़ी थी, कल क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी आई थी। जो लहसुन बिका था 120 रुपये किलो, जो हम आइडिया लगा रहे थे कि 115-120 बिका, वाकई में ही कल माल आया और 120 का बिका। बाकी जो थोड़ा गढ़ माल था वो 90-95-100 बिका, और जो छोटे माल थे वो 40 से लेके 50-55-60 रुपये तक वो माल बिके। अब तो हिमाचल की आवक जो है शुरू हो गई है, सोमवार से अगर लग हफ्ते से हिमाचल की आवक बढ़ती चली जाएगी। और बाजार अब जो है मंडी में, एक तो पंजाब है, दूसरा हिमाचल है, यही माल बिकने हैं। जो कोटा वाले माल पड़े हैं मंडी के अंदर, कोटा नहीं बिक रहा, यूपी वालों का पड़ता नहीं आ रहा, तो अब ये 2 इलाके ही चलते रहेंगे मंडी के अंदर। प्राजी हिमाचल के माल भी बोली से ही बिक रहे हैं? हाँ, जो किसानी माल है वो बोली भी बिक रहे हैं। जो व्यापारी माल आता है वो तो वैसे ही बिकता है। जो किसानी माल आते हैं ना, जैसे पंजाब का किसानी है, ये भी बोली पे बिकता है, और हिमाचल का जो किसान का माल आता है वो भी बोली पे बिकता है। प्राजी कल जो गाड़ी आप बता रहे हो 3 गाड़ी आई थी, वो किसानी थी या व्यापारी के माल? नहीं, अभी व्यापारी के माल थे। किसानी माल अब शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ना। माल में थोड़ा सा अभी गीलापन है, माल गीले हैं, लेकिन कुछ कुछ माल सूख भी गए हैं। तो आने वाले टाइम में 8 से 10 दिन के अंदर अंदर क्वालिटी इतनी बढ़िया आ जाएगी और इसका आवक भी बढ़ जाएगी। और अंदाजा है कि बाजार भी थोड़ा सा डाउन आ सकता है, क्योंकि जब चीज़ आवक जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बाजार डाउन आएगा ही आएगा। तो अंदाजा है कि बढ़िया माल जो हिमाचल का है वो 100 रुपये बिकता रहेगा, और बाकी जो छोटे माल हैं वो 30, 40, 50 रुपये बिकते रहेंगे।
बाकी पंजाब भी आ ही रहा है, 7-8 गाड़ी दे दी, पंजाब की आवक है। पंजाब का लहसन भी आप ये समझ लो 25-28-30 रुपये से लेके और 70-75 रुपये, और कोई बहुत बढ़िया लाट कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाए तो वो 80-85 बिक जाता है, वरना 30 से लेके 40-50-60 रुपये का बाजार। जी उपरा जी, ये क्वालिटी कहाँ कहाँ की? ये हमारे पास कोटा के माल आया हुआ है। ये कोटा का लड्डू है जो पार्टी कह रही है 70 बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे चल नहीं पा रहा। हमने इसका भाव 65 रुपये रखा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि 65 बेचने की। ऐसे ही ये मोटा माल है, इसका मालिक कह रहा है 80-85 बेचो, पर ग्राहक नहीं पकड़ रहा है इसको। इसका भाव अभी हमने 75 रुपये के आसपास रखा हुआ है। और इसका ही छोटा मीडियम चावल का लड्डू है ये मालिक कह रहा है 60 बेचने के लिए, लेकिन ग्राहक नहीं पकड़ रहे। यहाँ पे 40-42 मांग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको 50 रुपये बेचने की। राजी ओवरऑल भाव क्या चल रहे हैं जनरल पोजीशन में? ओवरऑल जनरल पोजीशन वही है, चाहे देखो चिपा रोड की जो लहसन आ रहे हैं मोटी गली के, वो बिक रहे हैं 28-30 रुपये से लेके, और बढ़िया माल जो है 50-60 रुपये। और ऊटी के डब्बे जो अच्छी क्वालिटी MP के आ रहे हैं वो तो बिक रहे हैं 100-110 रुपये। और जो चिपा रोड के डब्बे आ रहे हैं वो नहीं बिक रहे, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। वो डिब्बे यहाँ पे बिक रहे हैं 60 रुपये लेके और 80 रुपये तक बिक रहे हैं माल जी। और ये ओवरऑल सारी पोजीशन हो गई? पोजीशन ना सारी ये समझ लो, पंजाब का लहसन भी 30-32 से लेके और 80 रुपये तक, और ऐसी कोटा के माल भी हैं वो भी 28-30 रुपये से लेके और 70-75 रुपये तक, और ऐसे ही पंजाब का माल भी 28-30 से लेके 75-80 रुपये तक, और चिबड़ोद के लहसन भी 30-32 से लेके 60-65 बिक रहे हैं। और बॉक्स क्वालिटी कोई आ जाए तो 70-80 रुपये का बाजार है। और ऐसी MP के जो बढ़िया बॉक्स आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 110-115 रुपये के आसपास। जी। हरियाणा भी है? हरियाणा भी है, पर हरियाणा की थोड़ी बिक्री अब स्लो हो गई है, क्योंकि हरियाणा का पड़ता खत्म। हरियाणा एक गाड़ी आई है हरियाणा की, लेकिन वही माल बिक नहीं रहे, वही ग्राहक वही मांगते हैं 40-50-60 रुपये के आसपास। राजी यूपी की बात करें? यूपी वालों का बिल्कुल पड़ता नहीं आ रहा। कल मेरी 3-4 जनों से बात हुई है, वो वहाँ पे बाजार तेज है, उसके हिसाब से दिल्ली में पड़ता बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर पंजाब चल रहा है, हिमाचल चल रहा है, या 2 इलाके चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए यूपी वालों का पड़ता बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि वो माल बिकेंगे भी नहीं। कल एक छोटी गाड़ी यूपी की आई थी जिसमें जवा आया था, जो जवा पार्टी की आई थी कम से कम 45-50 बेचो, लेकिन यहाँ पे जवा जो है 28 रुपये 30 रुपये, लास्ट जवा बढ़िया 40 रुपये तक बिका है, यानी कि उसको 40 रुपये में पड़ता नहीं आ रहा जवे का। और बैलेंस वगैरह पड़े हुए हैं कुछ यूपी हाँ, के? मंडी में बैलेंस है, 5-6 हज़ार कट्टा है। हाँ। बाकी जितना माल पंजाब आ जाता है वो बिक जाता है, हिमाचल आ जाता है वो बिक जाता है, और थोड़ा बहुत माल बिकता रहता है। बैलेंस तो है 5-6 हज़ार कट्टे का हमारी मंडी के अंदर। राजी क्या कुछ माहौल कह रहा है अब आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में देखो हिमाचल शुरू हो चुका है। अब हिमाचल के ही हमने पहले भी वीडियो में ये बात बताई थी कि हिमाचल का लहसन शुरू होने के बाद ही सारी कीमत पता लगेगी। अब जो है आवक अभी 2-3 गाड़ी आ रही हैं, आने वाले 8-10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर इनकी आवक बढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या माहौल बनता है, क्योंकि कैसी आवक आती है, कैसे माल आते हैं, कैसी क्वालिटी आती है, उस हिसाब से पता लगेगा आगे। ये बात तो पक्की है प्राजी कि अब पंजाब और हिमाचल से जो माल आएंगे मंडी में क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। क्वालिटी देखो पंजाब का भी बहुत बढ़िया माल आ रहा है आपके सामने। अब देखो आज भी मंडी में कल 8 गाड़ी थी, 8 की 8 गाड़ी शाम को बिक गई। आज भी मंडी में 7 गाड़ी है, एक दाना नहीं बचेगा। पंजाब हिमाचल की आज 2 गाड़ी है, कल 3 गाड़ी थी। हिमाचल का भी एक दाना नहीं बचेगा, यानी कि दोनों इलाके जितने माल आ रहा है उतना बिक जाता है। बाकी मंडी में बैलेंस क्या है, चिवड़ोद के हल्के माल हैं वो पड़े हुए हैं, कुछ MP के हल्के माल हैं वो पड़े हुए हैं, और कुछ जो कोटा के 1-2 गाड़ी लगी पड़ी है वो माल पड़े हैं, वो जो है अभी उनका पड़ता नहीं आ रहा, वो बिक नहीं रहे हैं इसी वजह। और ये चीज पता है प्राजी क्या इशारा करती है? ये इशारा करती है कि हिमाचल और पंजाब से कितना ही माल आ जाए, जैसे कि कई बार 10-12 गाड़ी होती है वो भी नहीं बिक पाती इज्जत से, लेकिन अगर इस हिसाब से अगर 20-25-30 गाड़ी भी दोनों जगह से आ जाएगी ना प्राजी, तो इतनी कैपेसिटी इन मालों की है कि ग्राहक उन्हें भी खरीद लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो रेट कम है ना, इस साल रेट कम होने की वजह से बिक्री बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। पंजाब जितना आता है, हिमाचल जितना आता है, सारा बिक जाता है। जी जी। तो प्राजी चलते चलते स्टॉक का थोड़ा विश्लेषण करो। जैसा भी शेरू भाई भी कह रहे थे कि मेरा स्टॉक करने का मन करता है यार, माल इतने अच्छे अच्छे मंडी में आने लगे हैं भाव को देख के, लेकिन थोड़ा सा उठाओ ग्राहक की। आप क्या अपनी राय दोगे, क्योंकि आप बहुत पुराने हो और एक अच्छे विश्लेषक हो और एक अच्छे जानकार हो? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी स्टॉक का टाइम नहीं है, क्योंकि ये भी तो गर्मी और पड़नी है। गर्मी जब पड़ेगी वो मालों को आपको पता ही है कितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर माल खराब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी बरसातें हो जाएं जून जुलाई के अंदर, उसके बाद आप भले ही स्टॉक करिए अगर आपको लगता है हाँ भी स्टॉक करने का। हालांकि ये साल फसल अच्छी है, मतलब डिमांड अच्छी रहेगी, जैसे जैसे माल आते हैं वैसे वैसे बिकते रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि हमने स्टॉक करना है तो वो कर सकता है, पर अभी समय नहीं है स्टॉक करने का। अभी आप जो है थोड़ा बरसाती मौसम हो जाए, उसमें जो है माल टिके जाते हैं। अभी आपके माल टिकेंगे नहीं, अभी आप स्टॉक कर लोगे ना, वो गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ेगी वो माल रखे रखे ही खराब हो जाएंगे।
मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अच्छा प्राजी, एक धारणा ये भी बनी हुई है, जैसे हमारे आड़ती भाई भी कहते हैं कि जब हिमाचल आ जाता है उसके बाद कंफर्म होता है कि भाई स्टॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हिमाचल आ चुका है, आज भी जैसे गाड़ियां मंडी में, कल भी 2-3 गाड़ियां थी, तो अब क्या कहते हो, क्या समय आ गया है प्रॉपर स्टॉक करने का? हाँ हाँ, अब मैंने बताया ना जी भैया, हिमाचल चालू हो गया है, क्योंकि हिमाचल की अभी 2-3 गाड़ी आ रही हैं। हिमाचल की आप देखना 15-15 गाड़ी आएंगी मंडी के अंदर। जब 15-15 गाड़ी आएंगी तो उसके बाद ही सारा माहौल पता लगेगा ना, क्योंकि हिमाचल आएगा हिमाचल बिकेगा, पंजाब आएगा पंजाब बिकेगा, बाकी मालों का पड़ता नहीं आ रहा, वो माल बिक नहीं रहे। तो हाँ। उसके बाद ही सारी गेम पता लगेगी कि क्या होने वाला है। बाकी जो भी होगा, इस साल बिक्री बहुत अच्छी रहेगी, रेट भी अच्छे रहेंगे और माल भी खूब बिकेंगे और माल स्टॉक भी होंगे। और देखो, अगर मालिक ने चाहे तो शायद होता है एक्सपोर्ट भी हो जाए, लेकिन बाकी पाकिस्तान में तो वो पंगा हो ही चुका है। बाकी वहाँ की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ ही पाकिस्तानी माल जाता था। बाकी अगर बांग्लादेश का निकलता है तो वहाँ मीडियम माल ज़्यादा जाते हैं। देखो, कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कि निकलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर स्टॉक शुरू होगा ना, तो जब हिमाचल और पंजाब की 14-15 गाड़ियां मंडी में आने लग जाएंगी, हाँ हाँ तो मुझे लगता है फिर स्टॉक का समय प्रॉपर आ जाएगा। हाँ हाँ, अभी हो सकता है जी, बिल्कुल कोई बात अभी तो नहीं। आवक इनिशियल के ऊपर बात, जब उनकी आवक बढ़ जाएगी ना तो फिर उस हिसाब से लोग जो है स्टॉक करेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज है, शुरुआती दौर है, हाँ जी, हाँ तो जी। 3-4 गाड़ी आ रही है, तो कुछ इसमें अंदाजा नहीं लग पाएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं लग पाएगा। लेकिन जब 14 गाड़ियां 15 गाड़ियां आएंगी प्राजी, और वो बिकेंगी जबरदस्त तरीके से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक का समय आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ, फर्म आ रही है जी त्रिलोक चंदन एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।